हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे बीपीएससी ऑफिस का यह एक लेटर है ना, एक नोटिस जारी किया गया है TRE 4 के संबंध में। देखिए, आपको हम सच बता रहे हैं, हम कई वर्षों से तैयारी करवाते हैं, है ना। और हमारे जितने भी सदस्य लोग हैं, जितने भी हमारे टीम के जितने भी लोग हैं, टीचर जो हैं, अनुभवी टीचर हैं, उन लोगों से भी हम लोगों ने ये राय विचार किया और मैंने एक ही बात बताया कि हम इस भारत में TRE 4 जैसा कोई भी वैकेंसी या कोई भी नोटिफिकेशन हमने ये नहीं देखा, है ना, जो आज तक हमेशा हर दिन अपडेट 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 नया अपडेट हमेशा आता है। एकदम समझिए कि बिहार में एकदम पूरा इसको, है ना, अपना क्रेज जो है झमेला मतलब इस तरह से कर दिया है कि अगर देखा जाए तो बीपीएससी के ऊपर भी शक होने लगेगा। खैर, शिक्षा मंत्री के ऊपर तो शक होता ही होता है, सरकार के ऊपर तो शक होता ही होता है। अब अगर देखा जाए तो ये बीपीएससी भी है, वो भी शक के कटघरे में आता है। जैसे में आपको बताते हैं, कई बीपीएससी के ऊपर कई बार ये लांछन लग चुका है कि आपने अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त नहीं किया, है ना, वरना पेपर लीक की समस्या कभी नहीं आती। और पेपर लीक की समस्या अगर देखा जाए तो आज भी कोई भी स्टूडेंट ये कहने को तैयार नहीं है क्या ये सच में ख़त्म हो सकता है। जो कमज़ोर परिवार के स्टूडेंट हैं, जिनके पास वो कैपेसिटी नहीं है 10 लाख 20 लाख देने का या शूटिंग कराने का, है ना, वो लोग अपनी ईमानदारी से, अपनी कड़ी मेहनत से, सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही, है ना, वो लोग चाहते हैं जॉब को प्राप्त करना। और वही स्टूडेंट है ना, जो क्वालिटी वाला टीचर बनता है, जिसकी चाहत हमारे शिक्षा मंत्री को है। खैर, कोई बात नहीं है, इतना कभी भी ये नौटंकी ड्रामेबाजी हम लोगों ने नहीं देखा। अब देखिए क्या कहता है, प्रेस विज्ञप्ति है ये, है ना। जैसे में हम लोगों को भी कई चैनल के माध्यम से भी पता चला, उन लोगों ने भी कॉल करके बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे है, अब क्या चलेगा सर। तो आपको बता दें, कुछ दिन पहले आपने लेटर देखा होगा, उस लेटर में ये था कि भाई सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात, सितंबर में हमने भी इस चीज़ पे सारे लोगों ने देखा कि अच्छा हो सकता है सितंबर में हो, क्योंकि बहुत सारी बातें थी। 2024 से लेकर के 26 वालों को, है ना, मौका दिया जाएगा, अगस्त में ही उनका फाइनल रिजल्ट भी आ रहा है। और यहाँ तक कि अब ये स्टेट वाले कहते हैं कि भाई हमारी भी मांगे पूरी कर लिया जाए। कितना टाइम लगेगा? 2-4 महीने का टाइम लगेगा, स्टेट का एग्ज़ाम करा के हमको भी शामिल कर लिया जाए, है ना, TRE 4.0 में। अच्छा, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए, भ्रामक क्या है, कहता है कि सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर यह भ्रामक एवं असत्य सूचना प्रसारित की जा रही है कि TRE 4 से, है ना, संबंधित अधियाचना विभाग को वापस कर दी गई है ना। हालांकि अगर देखा जाए तो शिक्षा मंत्री ने भी ये बात कहा, लेकिन ये भी बात था कि कंट्रोलर ने ये बात कहा कि भाई हमको लगा कि हमारे पास, है ना, अंतिम निर्णय से पहले हम एक बार फिर से उसको वापस भेज दें शिक्षा विभाग को, ताकि वो अंतिम मुहर लगा दे, क्योंकि बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत सारी कमियां थी। इसी कमी को ख़त्म करने के बाद जब हमें अंतिम मुहर के साथ मिलेगा तो फिर हम लोग इसको, है ना, नोटिफिकेशन को जारी करेंगे। लेकिन खैर छोड़िए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना, इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि TRE 4 की, है ना, यदि याचना में कुछ तकनीकी प्रक्रियात्मक त्रुटियों के निराकरण हेतु संबंधित विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है और यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर शीघ्र ही आवेदन आमंत्रित करने हेतु TRE 4 का विज्ञापन निर्गत किया जाएगा, है ना। यानी कि आप देखिए, इसी अगस्त में 15 अगस्त के पहले एकदम श्योर है ना, 15 अगस्त के पहले हो सकता है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए, है ना, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि भाई नवंबर दिसंबर तक एग्जाम करा लिया जाए। अगर अगस्त में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तो वाकई में नवंबर और दिसंबर में परीक्षा जो है वह करवा लिया जाएगा, है ना। लेकिन अभी बहुत सारी समस्या है ना। और इसमें यह भी कहा गया कि अभ्यर्थी कृपया सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें तथा परीक्षा से संबंधित अद्यतन एवं आधिकारिक जानकारी केवल आयोग के आधिकारिक माध्यमों से ही प्राप्त करें, है ना।
देखिए कोई भी शिक्षक है या कोई भी ये कभी भी भ्रामक को नहीं फैलाते हैं। जैसे में आप देखे होंगे, जब जुलाई में कहा गया था कि अधियाचना को हम दे देंगे बीपीएससी को, ठीक है, उन्होंने ये किया, अधियाचना गया, लेकिन बीपीएससी ने फिर से अधियाचना को वापस कर दिया। ये बात खुद बीपीएससी ने कहा है ना, कि कुछ त्रुटि को खत्म करने के लिए, निराकरण करने के लिए हमने उसको प्रशासनिक जो प्रक्रिया होता है उसी मसले को लेकर के हमने क्या किया, उस विभाग को सौंप दिया। अब विभाग क्या करेगा, उस पर जांच पड़ताल करने के बाद, कुछ संशोधन करने के बाद, है ना, उसको दोबारा फिर से अंतिम मुहर लगा करके भेजेगा। क्योंकि बात यह है कि इसे टीआरई 4 में पैटर्न बदल चुका है ना, पैटर्न बदल चुका है। उसके बाद सिलेबस का कोई अता पता नहीं है। और ये दोनों चीज़ें, आधिकारिक सूचना, हम बार बार बोलते हैं, जब तक आधिकारिक सूचना नहीं मिल जाती कहना मुश्किल है। क्योंकि ये भी बात है ना निकल करके आई है कि हो सकता है कि टीआरई जो प्रथम, दूसरा और तीसरा चरण का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी पैटर्न पर हो सकता है एग्ज़ाम ले 4.0, ये भी संभावना है। इसीलिए है ना थोड़ा लेट हो रहा है। 2024 और 2026 की जो बातें हैं, जो बीएड का एग्ज़ाम हुआ, जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है ना, गवर्नमेंट का कहना है कि भाई उन लोगों को भी मौका दे दिया जाए, है ना। और आप ये जानते हैं, जिनका एज समाप्त हो चुका है उनको भी इस बार 10 वर्ष की उम्र में छूट मिल रही है ना। और ये भी बात ये भी कहा गया, इस बार हो सकता है सीटों की संख्या कुछ बढ़े या ना बढ़े, बात अलग है, लेकिन कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है ना। कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। ऐसे भी आप लोगों से कुछ छुपा नहीं होगा, आप लोग हमेशा है ना शिक्षा मंत्री के बयान को आप देखते होंगे, है ना, मूल्यांकन करते होंगे, कभी भरोसा होता होगा, कभी भरोसा नहीं होता होगा, है ना। क्योंकि आप देखे होंगे 32,000 कुछ सीटें जब आई थी तो उसमें क्या था, उसमें सीटों की संख्या तो थी, पीआरटी में सीटों की संख्या सबसे कम था, बल्कि पीआरटी में शिक्षकों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 to 8, चलिए ठीक है, 9 to 10 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी शिक्षकों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है ना। इस तरह से अगर हम लोग देखें, जैसे सरकार ने नहीं कहा था, शिक्षा मंत्री नहीं कहे थे कि भाई 5.0 में बम्पर बहाली होगी पीआरटी में 1 to 5 में, 4.0 में क्यों नहीं? 4.0 में आपने इस तरह से कर दिया कि स्टूडेंट को भरोसा और विश्वास नहीं है, तो 5.0 में क्या जरूरी है? आप सीधे वहीं पर जाकर ये कहेंगे कि हमने शिक्षकों की नियुक्ति जो कराई है वो हमारे सोच से कहीं ज़्यादा है ना। तो फिर हम अब क्या करें, है ना। तो फिर क्या होगा, स्टूडेंट जो है गुमराह हो जाएगा और उसको लगेगा कि भाई चलो 5.0 भी आएगा। और आपने ये कहा है कि 4.0 हमारे लिए अंतिम नहीं है, 5.0 भी होगा, 6.0 भी होगा, 7.0 भी होगा, 8.0 भी होगा, यानी कि 5 सालों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति कराई जाएगी, ये कहा गया है ना। डोमिसाइल लागू होगा, क्या है आरक्षण की प्रक्रिया? क्योंकि ये भी देखे होंगे उस समय की बात थी जब है ना हमारे बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय कहा जा रहा था कि लगभग सीटें बहुत ही बेहतरीन आएगा, 80,000 आप लोग भी देखे होंगे। उस समय कहाँ था ये सब सीटें, है ना, सब सीटें खाली थी उस समय की 80,000 सीटों पर बहाली होना है ना। नीतीश कुमार की गवर्नमेंट थी उस समय, ये बार बार कहा जा रहा था, है ना, जिसमें पीआरटी की संख्या सबसे ज़्यादा उसमें दिखाया जा रहा था, दर्शाया जा रहा था, है ना। उस पीरियड की बात थी, उस समय सीटें खाली थी, अब सीटें कहाँ से भर गई। बल्कि टीआरई 3 में अगर देखा जाए तो 21,000 शिक्षक जो है ना वो पद खाली ही रह गया, बीपीएससी ने वैसे ही छोड़ दिया। और कई ऐसे स्टूडेंट हैं, है ना, कई ऐसे टीचर बने 1 to 5 वाले जिनका सिलेक्शन आगे वालों में हुआ, उन लोगों ने वहाँ से अपना रिजाइन भी मार दिया। तो कितनी सीटें खाली है क्लियर नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो आंकड़ा ये कहता है कि लगभग 2.5 लाख से कहीं ज़्यादा शिक्षकों की आवश्यकता है हमारे बिहार में। अब थोड़ा देर के लिए सोचिए, हम भारत में सबसे ज़्यादा पिछड़ा, है ना, पिछड़े हुए हैं एजुकेशन के मामले में, है ना। गरीबी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। और साथ ही साथ हमारी साक्षरता दर की अगर बात कर दिया जाए तो साक्षरता दर में सभी राज्यों से हमारा जो राज्य है वह बिल्कुल नीचे आता है ना। और इसीलिए एजुकेशन पे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चाहते हैं कि बिहार का विकास और है ना डेवलपमेंट हो तो एजुकेशन सबसे पहला है ना प्राथमिकता बनना चाहिए।
तो ये सब चीज़ें हैं। और ये देख लिया जाए, नोटिफिकेशन वाकई में है ना इसी 15 अगस्त तक आ जाएगा, 15 अगस्त तक। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री बार बार जोर दे रहे हैं कि 4 पॉइंट जल्दी हम कराएंगे, है ना, पता नहीं अगर दूसरे चरण में अगर इसका एग्जाम होता है। देखिए अभी भी हम बोल रहे हैं कि अभी एनसीईआरटी है ना जितना जल्दी हो सके पढ़ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी चाहे वह पैटर्न बदल करके पीटी और मेंस क्यों ना कर दे, है ना, पीटी और मेंस क्यों ना कर दे, है ना, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी बहुत जल्दी एकदम कम टू द पॉइंट, है ना, एकदम हम आपको एनसीईआरटी कराने वाले हैं टीचर के लिए, है ना, शिक्षा के लिए, पीआरटी के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 10 के लिए, 11 to 12 के लिए। उसी एनसीईआरटी से हमें अपना अपना है ना सब्जेक्ट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो छांट लेना होता है। वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी भी प्रारंभ करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। एक बार एनसीईआरटी का स्टडी कर लीजिए, आपका बेसिक, आपका स्टैंडर्ड, है ना, आपकी सब्जेक्ट की गहराई सब कुछ पता चल जाता है, आपकी मौलिकता पता चल जाता है। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी करेंगे रिजल्ट रहेगा, है ना। एक सही गाइडलाइन में सेल्फ स्टडी करिए, एक सच्ची मटेरियल, रियल मटेरियल के साथ, रियल बुक के साथ आप स्टडी करिए, फिर देखिए एक सीट आपका होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।